जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं किचन से संबंधित। हमारे घर में मंदिर का स्थान जितना महत्वपूर्ण माना जाता है उतना ही महत्वपूर्ण किचन का स्थान भी होता है। किचन को इतना महत्व क्यों दिया गया है और वो कौन सी प्रमुख बातें हैं जो हमें किचन संबंधित ध्यान में रखनी चाहिए और वो कौन से नियम हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए और जिनके फॉलो करने से हमारे घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आज हम इन बातों को डीपली जानते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर मैसेज में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाली प्रत्येक नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी और ये पूरी सृष्टि 5 एलिमेंट से यानी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये 5 तत्वों में से अगर एक भी तत्व इम्बैलेंस होता है तो हमें परेशानी होने लगती है। लेकिन आज हम बात करते हैं सिर्फ एक तत्व की, अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे घर में जो किचन होती है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है, अग्नि तत्व को वो दर्शाती है। वो 7 महत्वपूर्ण बातें कौन सी है जो हमें फॉलो करनी चाहिए या हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात आती है हमारी किचन की दिशा। वैसे हम सब जानते हैं कि किचन की जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन मानी गई है वो है साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे हम आग्नेय कोण भी बोलते हैं। आग्नेय कोण किचन के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है दिशा कैलकुलेट करने में। हम क्या करते हैं, पूरे किचन को हम आग्नेय कोण में मान लेते हैं, जबकि दिशा मानी जाती है जहाँ आपका गैस बर्नर, गैस चूल्हा जहाँ रखा जाता है वही जोन, वही दिशा मानी जाएगी। तो ध्यान रखें आपका गैस बर्नर एग्जैक्ट साउथ ईस्ट में ही हो। नंबर 2, दूसरे नंबर में हमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं यानी बर्नर के नीचे जो प्लेटफॉर्म लगा हुआ है वो व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का बिल्कुल भी ना हो, स्पेशली आग्नेय कोण के अंदर। क्योंकि यदि इस दिशा के अंदर इस तरह का प्लेटफॉर्म लगा होता है तो वास्तु दोष का कारण बनता है। और इन केस यदि आपके लगा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, आप उस ब्लैक या व्हाइट जो प्लेटफॉर्म लगा हुआ है उसमें बर्नर के नीचे या तो ग्रीन कलर का स्टोन लगा लें या फिर आप ग्रीन कलर की चारों ओर टेप लगा लेते हो तो आपकी किचन ट्रीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरी जो बात है वो है किचन से संबंधित मसाला बॉक्स की, जिसे हम मसालादानी भी बोलते हैं। हमारे किचन के अंदर सबके अंदर मसाला एक बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग सेपरेट कंटेनर रखे होते हैं, जिसके अंदर मसाला रखा हुआ होता है। तो हमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वो मसाला कभी भी मिक्स नहीं होना चाहिए, यानी एक कंटेनर का मसाला दूसरे में नहीं जाना चाहिए। यदि ये सेपरेट रहता है तो ही अच्छा है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकता है। नंबर 4, ये जो मसालादानी या मसाला बॉक्स होता है इसके अंदर हमने देखा होगा कि हमारे जो भी पूर्वज है या पुराने जमाने में लोग इसके अंदर एक सिक्का रखते थे या नोट रखते थे, तो उनका एक लॉजिक होता था। तो घर में बरकत या खाने पीने की चीज़ें में कभी कमी नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं उसके अंदर या तो एक फ्रेश नया सिक्का आप रखें या फिर एक फ्रेश नोट जो कभी भी यूज नहीं किया गया हो। यदि आप उस कंटेनर के अंदर ये रखते हो और परमानेंट उसको मेंटेन रखते हो तो इससे आपके घर में कभी भी खाने पीने की कमी नहीं आती और हमेशा बरकत बनी रहती है। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की। वो 5 मुख्य बात क्या है? वो है सकारात्मक ऊर्जा की। हम सब जानते हैं कि किचन हमारे ऊर्जा का स्रोत होता है, किचन के द्वारा ही हमारे घर के अंदर ऊर्जा का संचार होता है। अब ये ऊर्जा अगर सकारात्मक है तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और वहीं यदि नकारात्मक है तो नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सकारात्मक और नकारात्मक कैसे होती है आइए जानते हैं। जब भी घर के अंदर किचन के अंदर भोजन बनता है उस समय जो व्यक्ति भोजन बना रहा है उसके अंदर किसी भी प्रकार का तनाव है, अग्रेशन है या कोई भी विचार है जो नकारात्मक है, तो वो जो भोजन है उसके साथ में वो नकारात्मक विचारों की मिश्रण होगा और वही नकारात्मक ऊर्जा घर के हर सदस्य के अंदर फैलेगी और घर के अंदर एक नकारात्मक माहौल क्रिएट होता है। अब इसे सकारात्मक बनाने के लिए हम क्या करें? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि जो व्यक्ति खाना बना रहा है उसका 365 दिन मूड अच्छा रहे, वो हमेशा सकारात्मक रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब भी किचन के अंदर भोजन बने तो गायत्री मंत्र आप वहाँ चला सकते हो। जब तक भोजन प्रिपेयर होता है तब तक गायत्री मंत्र का वहाँ जाप अगर चलता है तो इससे वो वातावरण जो है वो पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा और घर की जो ऊर्जा है वो सकारात्मक ही संचार होगी। अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट की तरफ। हमारे जो किचन में जो भोजन बनाते हैं उनका जो फेसिंग है वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूर्वमुखी होकर ही वो भोजन बनाए। यदि बर्नर दूसरी डायरेक्शन में तो आप सेट कर ले कि आप जब भी भोजन बनाए तो वो पूर्व दिशा की ओर हो। लास्ट 7th अब बात करते हैं साफ सफाई की। वैसे तो सफाई का बहुत बड़ा महत्व होता है पूरे घर में, लेकिन किचन को विशेष रूप से सफाई के लिए क्यों बोल रहे हैं कि जो आग्नेय कोण होता है वो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, वीनस
जो कि धन का कारक होता है। और किचन में जितनी साफ सफाई रहेगी, वीनस उतना ही मेंटेन होता है और उतनी ही हमारे घर में धन की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार यदि ये 7 सिंपल बेसिक बातें यदि हम फॉलो करते हैं, इनका अनुसरण करते हैं, इनकी सावधानियां रखते हैं, तो हमारा किचन बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का माहौल रहता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और धन की वृद्धि होती है। तो आशा करता हूँ ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को यहाँ शेयर करोगे और लाइक जरूर करोगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।